गर्मियों का मौसम जितना वेकेशंस के लिए जाना जाता है, उतना ही स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी जाना जाता है। हाय, दिस इज़ दिशा हटवार और आप देख रहे हैं यूसीएन द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल के आज के इस शो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्मियों का मौसम वैसे तो कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। वैसे तो हर मौसम में हमें हमारी स्किन की केयर लेनी चाहिए, पर इस मौसम में ख़ास तौर पर हमें हमारी स्किन की देखभाल करनी चाहिए। और इस दौरान कई सारे स्किन इश्यूज़ भी आते हैं और उन्हीं में से एक है मिलाज़्मा। तो आखिर मिलाज़्मा क्या है, ये कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आज यही सारी चीज़ें हमारे एपिसोड में जानेंगे नन अदर दैन रिनाउंड डॉक्टर हिताशा पाटिल मैम से। हाय, बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमेशा ही हम आपसे स्किन और हेयर से रिलेटेड कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आज हम लोग मिलाज़्मा के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोग समर्स का कनेक्शन मिलाज़्मा से बताते हैं और कई सारी चीज़ें, कई मिथ्स है इसके बारे में और कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। आज आपसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मिलाज़्मा क्या होता है। मिलाज़्मा एक स्किन कंडीशन है। इट इज़ अ पिगमेंट्री स्किन कंडीशन, मतलब आपको ब्राउन पैचेस मोस्टली आपके चीक्स पे, नोज पे दिखाई देंगे। कभी कभी वो फुल फेस को भी कवर करता है। ये विमेन में ज़्यादा दिखता है और इसको हिंदी में छाइयाँ या फिर मराठी में वांग भी बोलते हैं। इसको हम लोग डर्मैट में डायबिटीज़ ऑफ डर्मैट ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसका कंटिन्यूस केयर करना पड़ता है। तो ये आखिर बढ़ता कैसे, और आपने कहा कि डायबिटीज ऑफ डर्मेट है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं आपसे। यस, सो ये होता क्यों है हम पहले ये जानते हैं। स्पेशली विमेन में बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। जैसे प्रेगनेंसी में भी किसी किसी लोगों को होता है, उसको हम कोलाज़्मा कहते हैं। मेनोपॉज के बाद होता है। अगर आपके कोई थायराइड कंडीशंस है उसमें भी देखा जाता है, या फिर अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में भी देखा जाता है। ओके, सो these are the causes of मिलाज़्मा। और डायबिटीज ऑफ मिलाज़्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कंटिन्यूस केयर करनी पड़ती है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहता है। जैसे आप एक दवाई हमेशा शुगर की या डायबिटीज की लेते रहते हैं, कंटिन्यू जो लेना पड़ता है। हाँ, वैसे ही एक क्रीम आपको लगानी ही पड़ती है मिलाज़्मा में, विच इज़ अ सनस्क्रीन। ओके, तो मतलब कंटिन्यूस इसका ट्रीटमेंट और उसकी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशंस की बात निकली, आपसे जानना चाहूँगी क्या प्रिकॉशंस, बेसिकली आपने सनस्क्रीन का तो जिक्र कर ही दिया, और क्या लेने पड़ते हैं। यस, सो लाइक आई सेड कि कॉजेस में ही प्रिकॉशंस आपको समझ जाएंगे। एक तो सन एक्सपोजर की वजह से होता है, तो आपको सन से बचना है। सनस्क्रीन लगाना है, फिजिकल प्रोटेक्शन मतलब स्कार्फ्स पहनिए, कैप्स पहनिए। अगर आप लंबी जैसे छुट्टी पे जा रहे हो, सन एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो तब आप फिजिकल प्रोटेक्शन भी लीजिए। अगर जैसे फीमेल में देखा जाता है, मोस्टली फीमेल्स कुक करती हैं घर पे, सो व्हेनेवर यू आर कुकिंग, तो आपको थोड़ा एक मास्क या फिर एक स्कार्फ फेस पे लगा के कुक करना है, क्योंकि हीट से भी मिलाज़्मा बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल्स थोड़े मेंटेन करने हैं। अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो मिलाज़्मा, जैसे वो अगर लाइटिश पिंक कलर का है, स्ट्रेस के कारण वो डार्क हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है और वो ज्यादा दिखने लगता है। सो वो मैनेज कीजिए। इन केस इफ़ यू आर ऑन मेडिकेशंस, जैसे कभी कभी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम लेते हैं, उसमें भी देखा जाता है, तो आप वो आपके गायनेक से बात करके या आपके डर्मैट से बात करके उसको भी बैलेंस कर सकते हो। क्या इसका ट्रीटमेंट घर पर किया जा सकता है, मतलब क्या ऐसे कुछ प्रिकॉशंस है या फिर कुछ ट्रीटमेंट है जो घर पे किया जा सकता है इसको लेकर? एक्चुअली आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन डूइंग एनीथिंग फॉर मिलाज़्मा एट होम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोग फार्मेसी से कोई क्रीम लेते हैं, उसमें स्टेरॉइड रहता है, आप लगाते हो, 15 दिन 1 महीना लगाओगे, फेस बहुत अच्छा दिखता है, वो बिल्कुल चला जाता है, बट जैसे आप वो क्रीम छोड़ोगे वैसे वो और बढ़ के आ जाता है। मतलब रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू ट्रीट इट एट होम। ना ये स्क्रब से जाएगा, ना कोई फेशियल से जाएगा, ना ही कोई एक क्रीम जो आपको फार्मासिस्ट ने दे दिया या किसी ने भी दे दिया है उससे भी वो नहीं जाएगा। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्किन कंडीशन और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहती हूँ कि स्टेरॉइडल फेस, इसका भी कई बार जिक्र सुना गया है, तो आखिर ये कंडीशन क्या होती है? ये इंडिया में बहुत है। क्योंकि जो हमारे रेगुलेशंस है वो बहुत अच्छे नहीं है। अगर आप कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी फार्मेसी में जाके बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, तो 90% चांसेस है वो आपको मिल ही जाएगा।
फॉरेन में ऐसा नहीं होता है, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमको कुछ नहीं मिलता है। सो कैसा है कि कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिसमें बहुत सारा स्टेरॉइडल कंटेंट होता है या स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें। वो आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, वो आपको फेस गोरा करने के लिए देते हैं, बिकॉज वी एज अ नेशन वांट टू लुक फेयरर नो मैटर व्हाट। सो हर किसी को गोरा दिखना है आजकल, बहुत ये चलता है। तो वो एक क्रीम वो दे देते हैं, उसमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड के कारण आपका स्किन पतला हो जाता है, आपका जो चेहरा है स्टेरॉइड छोड़ने के बाद बहुत डार्क हो जाता है, आपके फेस पे बहुत सारे हेयर आने लगते हैं, एक्ने होने लगते हैं। तो जब तक आप वो स्टेरॉइड लगाओगे तब तक इट इज़ गुड फॉर 1 to 2 months। उसके बाद फिर आपका चेहरा खराब होने लगता है। तो उसमें भी मिलाजमा देखा जाता है, मतलब यहाँ पे उसको बटरफ्लाई पैच बोलते हैं। अच्छा। सो जो बटरफ्लाई का जो बॉडी है वो नोज पे होता है और उसके जो विंग्स है वो ऐसे यहाँ पर आते हैं। ओके, इस हिसाब से। यस। ओके, सो दैट इज व्हाट यू कैन सी। मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और गलत तरीके से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ऐसी कंडीशंस को उसकी वजह से होती है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि अब अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग घर पे कुछ रेमेडीज़ नहीं यूज़ कर सकते और फिर उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे इन क्लिनिक ट्रीट करते हैं उसके बारे में। यस। सो जब आप कोई डर्मेट के पास जाओगे तो सबसे पहले वो आपको टॉपिकल्स देंगे, मतलब स्किन पे लगाने की चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलती हूँ एक मिलाजमा पेशेंट के लिए है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन की क्वांटिटी अच्छी लगाइए। अगर आप घर में भी हो तब भी सनस्क्रीन यूज कीजिए, बाहर जा रहे हो तो रिपीट एप्लीकेशन इज अ मस्ट। जैसे मैंने बोला कि हम लोग फिर बोलते हैं जब आप कुक कर रहे हो तो हीट से थोड़ा बचिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गिव यू सम मेडिकेशंस जिससे मिलाजमा कम होता है कुछ महीनों के लिए। टॉपिकल्स में हम लोग और भी जैसे विटामिन सी हो गया, डीपिगमेंटिंग एजेंट्स हो गए जैसे कि कोजिक एसिड, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जो डार्कनेस है या फिर जो पैच है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप क्लिनिक के प्रोसीजर्स की बात करें तो पील्स हो सकते हैं, पील से काफ़ी अच्छा फ़र्क मिलता है मिलाजमा में। लेज़र कर सकते हैं, ब्लू टोनिंग कर सकते हैं। मतलब क्या करता है लेज़र, आपका जो पिगमेंट है उसको ट्रैप करता है और उसको उधर ही बर्स्ट कर देता है। सो उसके कारण आपका पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। मिलाजमा के भी लेवल्स होते हैं, ग्रेडिंग होती है। तो अगर किसी का लाइट है, पिंकिश रेडिश कलर है, मतलब वो थोड़ा सा स्किन के ऊपर की लेयर पे है। पर अगर वो बहुत डार्क ब्राउन है, ग्रे है, तो इट इज क्वाइट डीप इनटू योर स्किन। तो पील्स या फिर टॉपिकल्स उसमें इतना काम नहीं आते, तो हमको दूसरे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं लाइक लेजर। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीएल लेजर आते हैं, रेड लाइट थेरेपी अगर आपने सुना होगा भी, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी काफी इफेक्टिव होता है मिलाजमा के लिए, बट नॉट एट होम। एट होम आप यूज कर सकते हो आफ्टर यू आर डन विथ योर ट्रीटमेंट फॉर मेंटेनेंस, बट इन क्लिनिक वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईपीएल्स हम लोग यूज करते हैं। वो भी तब जब डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करे कि हाँ घर पे कर सकते हो आप। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक बार हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या ये कम्प्लीटली खत्म हो जाता है? ऐसे कुछ चांसेस होते हैं? बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका कम्प्लीटली चला जाता है। सो द परसेंटेज इज क्वाइट लेस। आपको कुछ ना कुछ करके उसको मेंटेन करना है। जैसे अगर आपने पील्स लिए हैं, लेजर्स करवाए हैं, आप वेरी डिलिजेंटली यू यूज योर सनस्क्रीन, यू यूज योर टॉपिकल्स, बट अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो जितना मेहनत है वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है। एंड यू कैन नॉट से दैट स्ट्रेस आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, कभी ना कभी ऊपर नीचे तो होता ही है। सो इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फॉर मिलाजमा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस का भी रिलेशन है कहीं ना कहीं। वेरी मच। ओके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेंटेनेंस किस तरीके से इसका किया जाता है? मेंटेनेंस के लिए हम लोग हमेशा कुछ एक क्रीम आपको देते हैं, नाइट क्रीम। अगर आपका मिलाजमा कंट्रोल में है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड वी ऑलवेज टेल यू टू यूज अ सनस्क्रीन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मिलाजमा है या फिर बढ़ रहा है मे बी 1 महीने में, या फिर आप कहीं बाहर से आए हो, सन एक्सपोजर ज़्यादा था, या स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं, मीट अस अगेन। हम लोग आपका जो टॉपिकल है उसको थोड़ा रोटेट करके कुछ और देते हैं। और अगर कोई इन क्लिनिक प्रोसीजर करना हो तो उसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। मेंटेनेंस के बारे में आपने बताया, और कहीं ना कहीं मिलाजमा को लेकर ये भी मिथ है कि ये जो है
समर्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और विंटर्स आते आते ये पूरी तरीके से कम हो जाता है, ऐसा कुछ। तो इस बारे में ये कितना सच है कितना झूठ, आपसे जानना चाहती थी। पूरी तरीके से भी सच नहीं है और पूरी तरीके से भी झूठ नहीं है क्योंकि समर में एक्सपोजर, हमारा सन एक्सपोजर बढ़ जाता है, टाइमिंग द सन इज़ आउट फॉर अ लॉन्गर टाइम और हीट ज़्यादा होती है स्पेशली इन नागपुर, तो वो थोड़ा सा डार्क दिखता है। ठंडियों में इतना नहीं क्योंकि क्लाउडी वेदर है, सन इतना बाहर नहीं है, उसके वजह से वो थोड़ा लाइट हो जाता है, बट इट इज़ स्टिल ऑलवेज देयर। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली टू समर, जस्ट योर सन एक्सपोजर। बट कहा जा सकता है मतलब कहीं ना कहीं सन एक्सपोजर ज़्यादा मायने रखता है मिलाजमा की कंडीशन के लिए। जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं सन का जितना एक्सपोजर है वो मैटर करता है। मैं चाहती थी कि आप जितने भी दर्शक यूसीएन के आपको देख रहे हैं उन सभी व्यूअर्स को आपकी तरफ से एक क्या मैसेज देंगे? अभी समर शुरू हो गए हैं फुल फ्लेज्ड इन नागपुर, सो आई वुड रियली अपील टू एवरी वन ऑफ यू टू यूज़ अ सनस्क्रीन विच हैज़ अ SPF ऑफ 30 to 50। एंड अगर फीमेल्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिलाजमा है, आपको छोटे छोटे चट्टे हैं फेस पे, सो प्लीज़ घर पे उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। प्लीज़ विजिट अ डर्मैट एज सून एज पॉसिबल। मतलब घर के होम रेमेडीज ना करें, कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको सही राह दिखाएंगे और सही ट्रीटमेंट भी करेंगे। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे मिलाजमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये आखिर क्या है, कैसे होता है और साथ ही सनस्क्रीन इस समर में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे स्किन और हेयर से जुड़े किसी और टॉपिक को लेकर। फ़िलहाल के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, खुद का ध्यान रखिए और बने रहिए यूसीएन के साथ।